एक राजकुमारी, जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाती थी। लेकिन उसी खूबसूरती ने उसके जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। घमंड और अहंकार से भरी इस राजकुमारी की कहानी में छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। क्या होता है जब सुंदरता किसी का अभिशाप बन जाती है? क्या घमंड इंसान से सब कुछ छीन सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या यह राजकुमारी अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर पाएगी? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सबसे बड़े सबक को भी बयां करती है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए इस दिलचस्प कहानी को अंत तक, क्योंकि इसका अंत आपके दिल को छू जाएगा। एक समय की बात है, चंद्रपुर नाम के एक सुंदर राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम राजकुमारी मेहर था। मेहर अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। उसकी सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते और उसकी तरह बनने की ख्वाहिश करते। लेकिन राजकुमारी मेहर के दिल में अपनी सुंदरता का इतना घमंड था कि उसने कभी किसी गरीब या आम इंसान की इज्जत नहीं की। राजकुमारी के बारे में कहा जाता था कि उसका चेहरा चांद जैसा चमकता है और उसकी आंखों में सितारों का नूर है। लेकिन उसकी सोच और व्यवहार उतना ही कठोर था। वह हमेशा अपने महल के दास दासियों को नीचा दिखाती और उन्हें लगातार डांटती रहती। एक दिन राजकुमारी अपने महल के बाहर अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल रही थी। रास्ते में एक गरीब और भूखा व्यक्ति उससे मदद मांगने आया और बोला, राजकुमारी जी, कृपया मुझे थोड़ा भोजन और पानी दे दीजिए, मैं दिन भर से भूखा हूं। राजकुमारी मेहर ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा और कहा, तुम जैसे सड़क पर बैठने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे जैसी चीजें मेरे महल के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। यहां से चले जाओ। उस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया और वहां से चला गया। राजकुमारी अपने घमंड में वापस अपने शिकार के सफर पर चल पड़ी। महल में वापस आने पर मेहर के पिता राजा चंद्रवीर उसके व्यवहार को लेकर चिंतित रहते थे। राजा एक बुद्धिमान और दयालु शासक थे। उन्होंने देखा था कि मेहर के घमंड की वजह से उसका राजा और प्रजा से संबंध कमजोर होता जा रहा है। राजा ने अपनी रानी से कहा, मेहर को अपनी गलतियों का एहसास तभी होगा जब वह दुनिया की असलियत और अपनी असलियत को समझेगी। इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा, समय आने पर वह सीख लेगी, लेकिन उसके घमंड को तोड़ना होगा। उस रात एक ज्ञानी साधु महल में आया और कहा, राजकुमारी मेहर की सुंदरता एक दिन उसके लिए श्राप बनेगी, अगर उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। लेकिन अगर वह अपने व्यवहार को सुधार लेगी तो वह दुनिया की सबसे समझदार और प्रियदर्शिनी राजकुमारी बनेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर राजकुमारी ने हंसकर कहा, मैं सबसे सुंदर हूं और मेरी सुंदरता का मुझ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता। मुझे किसी की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं। लेकिन उस रात से राजकुमारी के जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जो उसका जीवन बदल देने वाली थीं। राजकुमारी के घमंड के कारण उसके जीवन में कैसे बदलाव आएगा? क्या उसका घमंड उसके जीवन का सबसे बड़ा श्राप बनेगा? उस रात जब राजकुमारी सो रही थी, उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक वीरान जगह पर अकेली खड़ी है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। वह औरत बेहद डरावनी और झुर्रियों से भरी हुई थी। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी मेहर, तुम अपने घमंड की वजह से सब कुछ खो दोगी। अगर तुम अपने अंदर का अहंकार नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। राजकुमारी ने हंसते हुए जवाब दिया, तू कौन होती है मुझे श्राप देने वाली? मेरी सुंदरता अमर है और कोई इसे छीन नहीं सकता। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो समय आने दो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। जैसे ही राजकुमारी ने यह सुना, वह डर कर उठ बैठी। लेकिन सुबह होते ही उसने उस सपने को महज एक कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया। राजकुमारी का घमंडी व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपनी प्रजा के साथ और भी कठोर हो गई थी। एक दिन महल के बाहर की प्रजा ने राजा के दरबार में शिकायत की, महाराज, आपकी बेटी का व्यवहार हमें सहन नहीं हो रहा।
वह हमें अपमानित करती है और हमें गरीब समझकर हमारी तकलीफों का मजाक उड़ाती है। यह सुनकर राजा चंद्रवीर को गहरा दुख हुआ। उन्होंने राजकुमारी को दरबार में बुलाया और कहा, मेहर, तुम्हें अपनी प्रजा का आदर करना चाहिए। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों का सम्मान करे। लेकिन राजकुमारी ने नाराजगी में जवाब दिया, पिताजी, ये लोग मेरी सुंदरता और शक्ति के लायक नहीं हैं। मैं इन्हें आदर क्यों दूं? यह सुनकर राजा को समझ आ गया कि अब मेहर को सिखाने के लिए कोई कठोर कदम उठाना होगा। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जंगल में शिकार के लिए गई। रास्ते में उसे एक गुमनाम यात्री मिला। वह एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, सुंदरता एक अमूल्य वरदान है, लेकिन इसे घमंड में बदलना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें गर्व करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। राजकुमारी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह साधारण इंसान बन जाऊंगी? मेरी सुंदरता ही मेरी पहचान है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यात्री ने कहा, तो समय का इंतजार करो, वह तुम्हें तुम्हारी गलतियों का पाठ पढ़ाएगा। शिकार के दौरान राजकुमारी ने एक सुंदर हिरण का पीछा किया। हिरण ने उसे गहरे जंगल में ले जाकर अचानक गायब हो गया। जब राजकुमारी ने अपने आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। दिन ढल गया और अंधेरा छाने लगा। राजकुमारी अकेली थी और उसे डर लगने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, अब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हें बचा नहीं सकती। राजकुमारी डर से कांप उठी। उसने देखा कि उसके सुंदर कपड़े कीचड़ में सने हुए थे और उसका चमकता हुआ चेहरा धूल से भर गया था। उसकी सुंदरता अब किसी काम की नहीं थी। क्या राजकुमारी को जंगल से बचने का रास्ता मिलेगा? क्या उसे अपने घमंड का एहसास होगा? राजकुमारी मेहर अब जंगल में अकेली थी। चारों तरफ अंधेरा और अनजान आवाजें उसे डराने लगीं। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड ने उसे कितना अकेला कर दिया था। वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी अचानक उसे भूख और प्यास का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मैं महल में होती तो मेरे लिए तुरंत भोजन और पानी आ जाता, लेकिन यहां कोई मेरी मदद नहीं करेगा। वह एक छोटे तालाब के पास पहुंची, लेकिन तालाब के पास बैठा एक वृद्ध व्यक्ति उसे देखकर बोला, यह पानी तुम्हारे लिए नहीं है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल में दया और नम्रता हो। राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं राजकुमारी हूं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। उसने जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, तालाब का पानी गायब हो गया। वह चौंक गई और वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे घमंड के कारण एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। भटकते भटकते राजकुमारी एक झील के किनारे पहुंची। उसने झील में अपना चेहरा देखा। वह चौंक गई, क्योंकि उसकी सुंदरता अब वैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा मुरझा चुका था और उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। वह घबरा गई और चिल्लाने लगी, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी सुंदरता कहां चली गई? तभी झील में एक आवाज गूंजी, यह तुम्हारे घमंड का परिणाम है। सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती। सच्चा सौंदर्य दिल की अच्छाई में होता है। यह सुनकर राजकुमारी ने झील से विनती की, कृपया मेरी सुंदरता वापस दे दो, मैं अब से अच्छा व्यवहार करूंगी। लेकिन झील ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी सुंदरता वापस पाने के लिए पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक तुम दिल से दूसरों की मदद नहीं करोगी और घमंड नहीं छोड़ोगी, तब तक तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे पास नहीं लौटेगी। राजकुमारी ने झील की बात मान ली और बदलाव की राह पर चलने का निश्चय किया। उसने जंगल में मिलने वाले गरीबों और जानवरों की मदद करना शुरू किया। वह भूखे जानवरों को खाना खिलाती और घायल पक्षियों का इलाज करती। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक दिन वह उसी वृद्ध व्यक्ति से मिली जिसने उसे तालाब के पास रोका था। उसने नम्रता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहले घमंड से जवाब दिया था। अब मैं समझ चुकी हूं कि सुंदरता से ज्यादा अहम दिल की अच्छाई होती है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और कहा,
तुम्हारा यह बदलाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कई दिनों की कठिनाइयों के बाद राजकुमारी ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पाया। जब वह महल पहुंची तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। राजकुमारी की सुंदरता अब एक साधारण लड़की जैसी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नम्रता और दया झलक रही थी। उसने सबसे पहले अपने पिता राजा चंद्रवीर से माफी मांगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने घमंड में न प्रजा की इज्जत की, न आपकी बात सुनी। अब मैं बदल गई हूं। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेहर, यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। अब तुम एक सच्ची राजकुमारी हो। धीरे धीरे जैसे जैसे राजकुमारी ने प्रजा की सेवा करना शुरू किया और लोगों की भलाई के लिए काम किया, उसकी पुरानी सुंदरता धीरे धीरे लौटने लगी। लेकिन इस बार उसकी सुंदरता में आत्मविश्वास के साथ दया और विनम्रता भी जुड़ गई थी। लोग अब उसे न केवल सुंदर बल्कि सबसे समझदार और दयालु राजकुमारी के रूप में जानने लगे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि सच्ची सुंदरता हमारे दिल और कर्मों में होती है। घमंड इंसान को अकेला और कमजोर बना देता है, जबकि विनम्रता और दया उसे सच्चा और प्रिय बनाती है। तो दोस्तों, यह थी राजकुमारी मेहर की कहानी। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपनी सुंदरता और घमंड में जीवन की असली सच्चाई को अनदेखा कर दिया, लेकिन समय ने उसे सिखाया कि असली सुंदरता हमारे दिल और कर्मों में होती है। सोचिए, क्या आप भी कभी घमंड का शिकार हुए हैं? क्या आपने कभी अपनी बाहरी सुंदरता को अपनी पहचान माना है? इस कहानी का संदेश यही है, घमंड से केवल नुकसान होता है और दया व विनम्रता से ही सच्ची पहचान बनती है।